B-2 स्पिरिट बॉम्बर दुनिया का ऐसा जहाज है जिसे चाहकर भी कोई मिसाइल तबाह नहीं कर सकती। देखने में भले ही ये एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा लगता है, लेकिन दुश्मन के राडार पर ये बस एक मक्खी जितना दिखता है। चाहे उनका राडार सिस्टम कितना भी एडवांस क्यों न हो, $2 अरब में बना ये अब तक का सबसे महंगा जहाज है। दूसरे जेट्स के मुकाबले ये बहुत ही ज्यादा साइलेंट है और हीट सीकिंग और इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल्स को भी आसानी से धोखा दे सकता है। सोचने की बात ये है कि आखिर 52 मीटर चौड़ा ये जहाज राडार पर क्यों नहीं पकड़ में आता। इसमें ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो अमेरिका पिछले 30 साल से छुपा रहा है। वर्ल्ड फैक्ट्स में वेलकम। असल में इस B-2 बॉम्बर को बनाने के पीछे एक बड़ा वाकया है जिसने अमेरिका की दुनिया भर में इज्जत गिरा दी थी। 1960 में पाकिस्तान के पेशावर एयरबेस से अमेरिका का लॉकहीड U-2 एयरक्राफ्ट सोवियत यूनियन की जासूसी के लिए उड़ा। उस वक्त कोल्ड वॉर चल रही थी। अमेरिका और सोवियत दोनों एक दूसरे को टेक्नोलॉजी से पछाड़ना चाहते थे। अमेरिका को घमंड था कि उसका U-2 प्लेन 80,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है और वहां तक कोई मिसाइल नहीं पहुंच पाएगी। जैसे ही ये प्लेन सोवियत इलाके में घुसा, वहां के राडार ने इसे तुरंत पकड़ लिया। पहले उन्होंने कई फाइटर जेट्स भेजे और मिसाइलें भी दागी, लेकिन इतनी ऊंचाई पर मार करना मुश्किल था। फिर सोवियत ने S-75 बिना मिसाइल से इस प्लेन को लॉक कर फायर किया, जो सीधा जाकर प्लेन को लगा। प्लेन गिर गया। पायलट ने खुद को इजेक्ट कर लिया। पहले अमेरिका ने कहा ये नासा का वेदर प्लेन था, लेकिन जब सोवियत ने पायलट और सर्विलांस इक्विपमेंट दुनिया को दिखाया तो अमेरिका की जबरदस्त बेइज्जती हुई। इस घटना से अमेरिका को सबक मिला और उसने ठान लिया कि अब ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएगा जो राडार को फेल कर दे। 1978 में अमेरिका ने ATB प्रोग्राम एडवांस टेक्नोलॉजी बॉम्बर शुरू किया ताकि ऐसा बॉम्बर बने जो दुश्मन के राडार पर बम गिराकर बिना पकड़े वापस लौट आए। इसका नतीजा B-2 बॉम्बर है जो 1989 में बना और 1997 में दुनिया को दिखाया गया। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी बॉडी शेप। इस पर राडार सिग्नल पड़ते ही वापस राडार को नहीं लौटते, क्योंकि ये उन्हें दूसरी दिशा में रिफ्लेक्ट कर देता है। इसीलिए इसमें न फ्यूजलेज है न टेल, सिर्फ विंग्स है। दूसरे प्लेन्स में सबसे पहले टेल पकड़ में आती है, जिससे राडार को साफ पता चल जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट है। B-2 स्पिरिट बॉम्बर में टेल ही नहीं है और राडार वेव्स इस पर टकराकर सीधा दूसरी दिशा में चली जाती हैं। इसकी राडार क्रॉस सेक्शन सिर्फ 0.001 स्क्वायर मीटर है, मतलब इसे पकड़ना आसमान में मक्खी ढूंढने जैसा है। जबकि B-52 बॉम्बर एक 2 रूम फ्लैट जितना दिखता है, F-15 एक छोटे कमरे जितना, JF-17 एक सिंगल बेड जितना और राफेल तो तकिए जितना। B-2 स्पिरिट बॉम्बर 2 उनसे 10 गुना बड़ा होकर भी सिर्फ मक्खी जितना दिखता है। इस टेक्नोलॉजी को एविएशन की भाषा में स्टेल्थ कहा जाता है। इसमें सिर्फ राडार से बचने की क्षमता नहीं है, बल्कि इसका हीट सिस्टम भी ऐसा है कि ये हीट सीकिंग मिसाइल्स को भी चकमा दे देता है। इसके इंजन इसके ऊपर नहीं बल्कि अंदर छुपे होते हैं, जिससे हीट बाहर की ठंडी हवा से मिलकर कोई हीट सिग्नेचर नहीं छोड़ती। जैसे अगर F-16 इंफ्रारेड पर 100 किलोमीटर दूर से पकड़ में आ जाता है, तो B-2 स्पिरिट बॉम्बर तो तब तक नहीं दिखेगा जब तक वो 10 किलोमीटर के अंदर ना आ जाए। ये इतना ऊपर उड़ता है कि आसानी से पकड़ में भी नहीं आता। करीब 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है और एक बार में 11,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। इसका असली कमाल है इसका ECM इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम। इसके हाईटेक सेंसर दुश्मन के राडार की फ्रीक्वेंसी पकड़कर उसी फ्रीक्वेंसी पर फर्जी सिग्नल भेजते हैं, लेकिन ये उसी राडार को झूठे सिग्नल देते हैं जिसने इसे डिटेक्ट किया हो। अगर हर राडार को एक जैसा सिग्नल भेजेंगे तो शक हो सकता है। इस जहाज को पार्ट्स में बनाकर फिर ऐसे जोड़ा जाता है जैसे कोई स्विस घड़ी बनाने वाला हर पुर्जा बड़े प्यार से फिट करता है। अब लोड की बात करें तो ये करीब 18,000 किलो का हथियार ले जा सकता है, यानी करीब 15 गाड़ियों जितना वजन। इसमें 16 B-83 न्यूक्लियर बम और 16 AGM-158 जैसे स्टेल्थ क्रूज मिसाइल फिट होते हैं। इसकी रेंज इतनी है कि अमेरिका से रूस जाकर वापस आ सकता है और अगर हवा में ही रिफ्यूल हो जाए तो पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकता है। अफगानिस्तान युद्ध के वक्त इसने अमेरिका के मिसौरी एयरबेस से उड़ान भरी, अफगानिस्तान में बम गिराए और फिर सिर्फ एक बार हवा में रिफ्यूल होकर वापस अमेरिका आ गया। ये इतने महंगे और एडवांस है कि अमेरिका ने सिर्फ 21 ही बनाए हैं। एक B-2 की कीमत करीब $2 अरब है, जो कई देशों की GDP जितनी है। ये सारे जहाज सिर्फ अमेरिका के पास हैं और वो ये टेक्नोलॉजी किसी को बेचने का इरादा भी नहीं रखता। इसकी भूख इतनी है कि 1 घंटे में $1.5 लाख का फ्यूल पी जाता है और हर फ्लाइट के बाद इसकी खास मेंटेनेंस होती है। इसे धोकर उस पर फिर से सीक्रेट कोटिंग की जाती है और पूरा बॉडी चेकअप होता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।
शुक्रिया।